बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी हम लोग जो सूरा पढ़ने जा रहे हैं उस सूरा का नाम है सूरतुन नूर। इस सूरा के अंदर बुनियादी तौर पर माशरती जिंदगी यानी जिसे समाजी जिंदगी बोलते, उसके ताल्लुक से बड़ी अहम तालीमात अल्लाह ताला की तरफ से बयान किए गए। चुनांचे इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मर्दों को सूरह माइदा और खवातीन को सूरह नूर की तालीम दिया करो। स्पेशली सूरह नूर की तालीम औरतों को देने का हुक्म अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसी तरह सईदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाज रुफका यानी अपने बाज दोस्तों को खत लिखा कि वो सूरह निसा, अहजाब यानी सूरह अहजाब और सूरह नूर को अच्छी तरह पढ़े। क्यों? इसलिए कि इन सूरों में माशरती जिंदगी, समाजी जिंदगी के बारे में बहुत सारे अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से बयान किए गए। अच्छा, स्पेशली ये जो सूरत है सूरह नूर, ये जो सूरत है सूरह नूर, इसके अंदर क्या है? इसमें जिना, हाँ, जिना और तोहमत की शरई सजा। नंबर एक, जिना की सजा यानी कोई जिना करता है तो उसकी क्या सजा है, वो इसके अंदर बयान किया गया है। और इसी तरह तोहमत की शरई सजा यानी कोई किसी पर एक एलिगेशन लगाता है, कोई किसी पर एक तोहमत लगाता है जिना की, और तो उससे रिलेटेड जो अहकाम है, जो ऑर्डर्स है, उसको भी इस सूरह के अंदर बयान किया गया। अच्छा, इसी तरह जिना की तोहमत लगाने की वजह से लियान का हुक्म, जिना की तोहमत लगाने की वजह से लियान का हुक्म, यानी कोई किसी पर जिना की तोहमत लगाता है तो तोहमत लगाने के बाद, एलिगेशन लगाने के बाद अगर गवाहों के साथ वो उसको साबित नहीं कर पाता है तो वहां पर लियान का एक प्रोसेस है जिसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, सूरह के तर्जुमे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तफसीर में हम लोग पढ़ेंगे लियान क्या है। इंशाल्लाह जब आयत आएगी तब मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद घर में दाखिल होते वक्त इजाजत लेने के बारे में इसमें अहकाम और ऑर्डर्स बयान किए गए। निगाह को नीचे रखने के बारे में इसके अंदर अहकाम बयान किए गए हैं। इज्जत और आबरू की हिफाजत के ताल्लुक से इसके अंदर अहकाम बयान किए गए हैं। गैर महरम के सामने ज़ेब व ज़ीनत के इजहार से बचने के ताल्लुक से इसमें अहकाम बयान किए गए हैं। अच्छा, उन मर्दों और औरतों के निकाह करने करने जिनके शौहर और बीवी नहीं है, हा? और इसी तरह के दूसरे बहुत सारे अहकाम इसके अंदर जिक्र किए गए हैं जिनका ताल्लुक, यानी जो अहकाम इसके अंदर बयान किए गए हैं उसका ताल्लुक इज्जत से, आबरू से और माशरे को, सोसाइटी को पाकीज़ा रखने से है, वो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बयान किए गए। और इसी तरह खादिमा और बच्चों के लिए भी कुछ अहकाम बयान किए गए हैं पर्दे से रिलेटेड। और रिश्तेदारों, दोस्तों की तरफ से खाने पीने में, यानी रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ खाने पीने में शिरकत, पार्टिसिपेशन हमारा होता है, तो उससे रिलेटेड जो इजाजत के अहकाम है वो भी इसके अंदर बयान किए गए। जी, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग सूरह नूर का तर्जुमा और तफसीर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो सारी चीजें जिनका अभी जिक्र मैंने किया है इंशाल्लाह हम तफसील से और डिटेल से पढ़ते जाएंगे। जी, चलिए तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूरत अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाले। सूरतुन, ये एक सूरा है जिसे हमने ही नाजिल किया है। अंज़लनाहा, जिसे हमने ही नाजिल किया है। व फरदनाहा, और हमने ही इसमें आने वाले अहकाम को मुकर्रर किया है, फर्ज किया है। वअंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून, और हम ही ने इसमें वाज़ेह आयतें उतारी हैं ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। समाजी जिंदगी से मुताल्लिक अहकाम, और अहकाम यानी ऑर्डर्स, और कवानीन यानी लॉ के एतबार से सूरह नूर को खुसूसी अहमियत हासिल है। इसीलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा तलकीन फरमाती थी, यानी इस बात का हुक्म देती थी कि औरतों को सूरह नूर सिखाया करो। सूरह नूर की अहमियत, सूरह नूर की इस अहमियत की वजह से और लोगों को इसके मज़ामीन की तरफ मुतवज्जा करने की गर्ज से इस सूरह में खास तौर पर एक तमहीद जिक्र फरमाई गई है कि इसमें जरा भी शुबा ना होना चाहिए कि ये सूरह अल्लाह ताला ही की तरफ से उतारी गई है। इसके अहकाम अल्लाह ही के मुकर्रर किए हुए हैं और इसके मज़ामीन निहायत वाज़ेह और बेगुबार है। सूरह स्टार्ट होते ही अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये सूरह मैंने ही उतारा है और इसके अंदर जो आर्डर्स दिए गए हैं वो मेरे ही आर्डर्स हैं, ताकि किसी को शक को शुबह की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये सूरा शुरू फरमाया तो इसके अंदर फरमाया अंजलनाहा, हमने नाजिल किया, वो फरदनाहा, और हमने ही जो आर्डर्स इसके अंदर दिए हैं वो हमारे ही है। ये बोलकर अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि ये हमारे ही अहकामात है जो इस सूरे में आ रहे हैं, इसलिए तुमको इसके ताल्लुक से कोई शक व शुबा नहीं रखना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने सूरे के शुरू में बयान फरमाया। अब आगे देखिए अहकामात बयान हो रहे, अब आगे ऑर्डर्स बयान हो रहे। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दह। बदकारी करने वाले मर्द और बदकारी करने वाली औरत में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। और अच्छा, वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में तुम लोगों को उन पर तरस नहीं आना चाहिए और उन दोनों की सजा के वक्त मुसलमानों के एक गिरोह, एक ग्रुप, एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने यहां पर जिना करने वालों की सजा को बयान फरमाया कि जिना करने वाले मर्द और औरत को उनकी सजा यह है कि उनको 100 कोड़े लगाए जाए। अच्छा, ये किससे रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड आर्डर है? तो इस सिलसिले में हमें समझने की जरूरत है कि ये जो आर्डर है ये गैर शादीशुदा यानी शादी नहीं हुई है और लड़का लड़की दोनों जिना कर रहे हैं तो उनके लिए ये हुक्म है कि उनको 100 कोड़े लगाए जाए। अलबत्ता जो शादीशुदा है यानी जिनकी शादी हुई है, अगर वो जिना करे तो उनकी सजा यह है कि उनको संसार कर दिया जाए, यानी उनको पत्थर से मार मार कर खत्म कर दिया जाए। अच्छा, ये जो हुक्म है अभी मैंने आपको जो बताया, यानी शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर जिना करते हैं तो उनकी सजा संसार है, यानी पत्थर से मार मार के खत्म करना है। ये जो सजा है ये सजा अहादीस के अंदर बयान की गई है। अच्छा, और एक बात हम लोगों को समझने की है, वो ये है कि जिना
बदकारी जो है एक ऐसा गुनाह है जो हर मजहब में बुरा समझा गया है, और जिना एक ऐसी चीज है जो हर माशरे में बुरी है, और पहली शरीयतों में भी और अब भी, और जितने मजाहिब है दुनिया की उन तमाम मजाहिब में जिना कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि ये बुरी चीज ही है। इससे बहुत सारे दुनिया के नुकसानात भी है, आखिरत के नुकसानात भी है। दुनिया के नुकसानात मिसाल के तौर पर जिना की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके उनके बाप का तायुन नहीं होता, यानी इन्हें फलां का बेटा बोलकर बोलने के लायक नहीं रहता, जो कि उस बच्चे के लिए एक शर्म की बात होती है। अच्छा, दूसरी बात, जिना से जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी निगरानी, उनकी हिफाजत, उनकी जिम्मेदारी लेने वाले भी कोई नहीं होते। इस एतबार से भी सोसाइटी में जिना से पैदा होने वाले बच्चों की सेफ्टी, जिना से पैदा होने वाले बच्चों की इज्जत की हिफाजत नहीं होती। अच्छा, और दुनियावी नुकसानात में से बहुत सारे नुकसानात हैं, उसमें से एक दूसरा नुकसान ये है कि जिना करने वाले मर्द को, जिना करने वाली औरत को सोसाइटी में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा सकता। इंसान इज्जत के लिए ही जीता है। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं इज्जत नहीं तो जी को क्या फायदा जी। तो जिना की वजह से वो इज्जत खत्म हो जाती है। अगर कोई शख्स किसी औरत से बगैर निकाह के ताल्लुक कायम करता है तो उस औरत को हमारी आम जुबान में रंडी कहा जाता है, और भी अगर आम जुबान इस्तेमाल की जाए तो और भी गंदे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि उस औरत के लिए शर्म की चीज है, जो कि उस औरत की इज्जत के लिए खतरनाक चीज साबित होती है। अगर वही शख्स उस औरत से निकाह करके उससे ताल्लुकात कायम करे तो वो उसकी बीवी समझी जाएगी और उसके लिए इज्जत सोसाइटी में और समाज में पाई जाती है। तो ये एक नुकसान है। तीसरा एक नुकसान ये है कि इससे बेशुमार बीमारियां फैलती हैं, जैसे एड्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से दुनियावी नुकसानात भी बेशुमार है, और आखिरत के नुकसान तो है ही है कि ये अल्लाह की तरफ से हराम काम है। जब ये करते हैं तो अल्लाह सजा देंगे, जहन्नम में अल्लाह ताला फेंकेंगे, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अच्छा, ये जो सजा इस्लाम में है कि 100 कोड़े लगाओ, अगर शादीशुदा मर्द औरत जिना करते हैं तो उनको मट्टी में दफना कर उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ये सजा सिर्फ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम एक ही ऐसा मजहब है जिसमें सख्त सजाएं दी जाती हैं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर मजहब में भी इस तरह की सजाएं पाई जाती है। हजरत ईसा के दौर में इस तरह की सजा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो यहूदी है तो उनके पास भी इस तरह की सजा पाई जाती है, और जो हिंदू है उनके पास भी इस तरह की सजाएं पाई जाती है। चुनांचे उनके अपने ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है कि अगर कोई मर्द औरत नाजायज ताल्लुक कायम करते हैं, अगर नाजायज ताल्लुक कायम करते हैं, अगर वो एक ही कैस्ट के हैं तो उनकी शादी करा दी जाएगी। अगर वो दूसरे कास्ट के हैं, यानी लड़का लो कास्ट का है और जो लड़की है वो अपर कास्ट की है, तो उसकी सजा ये है कि लड़के की जो शर्मगाह है उसको काट दिया जाए, और लड़की की सजा ये है कि उसको घर से भगा दिया जाए, कास्ट से बाहर कर दिया जाए। तो इस तरह की सजाएं उनमें भी पाई जाती। और अगर लड़की ब्राह्मण है और उससे ताल्लुक कायम करने वाला लड़का ब्राह्मण नहीं है, तो उसकी सजाए मौत है, उसको जलाकर खत्म कर देने की सजा उनके ग्रंथों में लिखी गई। तो ये लोग जो कहते हैं कि इस्लाम में जिना के लिए क्यों इतनी सख्त सजा है वगैरह वगैरह, वो उन लोगों को यह बात मालूम होना चाहिए कि उनके मजहब में भी इस तरह की सजाएं मौजूद है। इस्लाम में ये सजा इसलिए रखी गई है कि माशरे को पाकीज़ा रखना इस्लाम में बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए इस तरह की सजा इस्लाम में रखी गई है, सोसाइटी की हिफाजत के लिए, औरतों की हिफाजत के लिए, और
उन औरतों से पैदा होने वाले बच्चों की हिफाजत के लिए, सोसाइटी की हिफाजत के लिए, सोसाइटी को बीमारियों से बचाने के लिए इस्लाम में इस तरह की एक सजा रखी गई। अच्छा, और एक बात, ये जो सजा होगी ना, ये सजा सिर्फ तोहमत की बिना पर नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर कोई आकर बोल दिया कि फला मर्द औरत जिना करे, हाँ चलो भाई उनको बुलाओ, उनको सजा दे डालो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सजा देने के वास्ते पूरे गवाह रहना, पूरी बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज है। यानी इसके अंदर कोई गलत औरत या फिर कोई गलत मर्द, यानी जो गुनाह नहीं किए हैं, उनको अगर कोई फंसाना चाहे तो नहीं फंसा सकता। ऐसे उसूल इसके अंदर रखे गए हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले मी टू मूवमेंट चला, तो मी टू मूवमेंट के अंदर तो कुछ औरतें तो वो थी जो सही बोल रही थी, सही वाकईतन उनके साथ ऐसा जुल्म हुआ था, और कई सारी औरतें वो थी जो सिर्फ एलिगेशंस लगा रही थी दुनियावी फायदे के वास्ते, पैसों के वास्ते, सिर्फ एलिगेशंस लगा रही थी, उनके पास उसका कोई सबूत नहीं था। तो ऐसा अगर बगैर सबूत के कोई ये कहे कि उसने जिना किया, तो उस पर कोई सजा नहीं होगी, बल्कि उसके लिए फॉर्मेलिटीज है, उसके लिए मजबूत कवानीन है, जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए। अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, बदकार मर्द रगबत के साथ, इंटरेस्ट के साथ बदकार औरत या शिर्क करने वाले औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता। अब एक जानी है, जाहिर सी बात है, जानी को जो इंटरेस्ट, उसका जो टेस्ट है वो यही है कि वो उसका टेस्ट जो है वो यही कहेगा कि जानिया या फिर मुशरिका उसके लिए ज्यादा उसके लिए मुनासिब रहती। वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, और बदकार औरत से रग़बत व खुशदिली के साथ वही शख्स निकाह करता है जो खुद बदकार या मुशरिक हो। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ईमान वालों पर उसको हराम करार दिया गया है, ईमान वालों पर इसको हराम करार दिया गया। अच्छा, ये जो आयत है इसके अंदर अल्लाह ने जो बयान फरमाया है कि जानी जानी से निकाह करता बोलकर, ये ऑर्डर नहीं है। यानी कोई एक जिना किया हुआ मर्द है तो उसके लिए ऑर्डर ये है कि वो जिना की हुई औरत से ही निकाह करे, ऐसा नहीं है। बल्कि उसकी एक तबीयत, एक मिजाज को यहाँ पर बयान किया गया। मिसाल के तौर पर कोई अच्छा आदमी है तो उसका मिजाज अच्छे आदमियों की तरफ ही लपकता है, यानी अच्छे आदमी उसे पसंद आते हैं। अगर एक बुरा आदमी है तो उसे बुरे आदमी ही पसंद आते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसको सिगरेट पीने की आदत है, उसको शराब पीने की आदत है, तो वो दोस्ती कैसे लोगों से करेगा? वैसे ही लोगों से दोस्ती करेगा जो शराब पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, ताकि उसे कंफर्ट रहे। बिल्कुल यही बात है कि जो जिना करने वाले हैं वो उनका मिजाज जो है वो यही तकाजा करेगा कि उसी तरह के लोग उन्हें मिले। बाकी ये हुक्म नहीं है कि जिना करे सो अला जिना करे सो औरत से निकाह करना, ऐसा कोई हुक्म नहीं। ये आयत बतौर हुक्म शरी के नहीं है कि बदकार मर्द का निकाह पाक दामन औरत से और पाक दामन मर्द का निकाह बदकार औरत से नहीं हो सकता, ये आर्डर के तौर पर नहीं, बल्कि इसमें एक इंसानी नफ्सियात को वाज़ेह किया गया है और इंसान के अंदरूनी मिजाज को बताया गया है कि जो शख्स खुद जिना का आदी हो वही किसी जिना की खूगर औरत से निकाह कर सकता है, और जिस औरत के अंदर जिना की खू पैदा हो गई है, जिना की आदत पैदा हो गई है, वही रिश्ता निकाह के लिए ऐसे मर्द को कबूल कर सकती है। ये एक बताया गया है, ये एक चीज बताई गई है कि फितरतन, आदतन जो है वो वही लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं बोलकर ये एक बात यहां पर बताई गई है। अच्छा, अच्छा, इसी तरह मुशरिक मर्द से किसी मुसलमान औरत का, और अगरचे वो बदकार ना हो, और मुशरिक औरत से किसी मुसलमान मर्द का अगरचे वो जानी नहीं हो, निकाह करना जायज नहीं है। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन बोलकर जो बयान किया गया है वो ये है कि मुसलमान मर्द के लिए
غیر مسلم عورت سے اور غیر مسلم مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، یعنی جو غیر مسلم ہے ان سے نکاح درست نہیں ہے، یہ بات یہاں پر بیان فرمائی۔ اب آگے دیکھیے، جو لوگ تہمت لگاتے، زنا کی تہمت لگاتے، اس سے ریلیٹڈ احکام یہاں پر آ رہے ہیں۔ جی اچھا، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ان کے لیے کیا سزا ہے وہ بھی دیکھیے۔ ایسا نہیں کہ مرضی جس پر چاہے تہمت لگا اور انہیں زنا کی سزا دے دو، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بہت سخت اصول ہے، دیکھیے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورت پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لا سکیں، اگر کوئی کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لائے۔ اگر تہمت لگایا 4 گواہ نہیں لا سکا تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ ایک تو کیا ہے 80 کوڑے دینا ہے، 80 کوڑے لگانا ہے، دوسری سزا یہ ہے کہ اب انہیں گواہ دینے کے لیے ایلیجبل نہیں رہے گا، اب آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گی، زندگی بھر کے لیے انہیں جھوٹا رہ جاتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ پکے نافرمان ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو ایسا کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، کہ اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لائے، اگر نہیں لا سکے تو اس کی سزا جو ہے 80 کوڑے ہیں، پھر اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے۔ اچھا، اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے کیا مطلب ہے؟ البتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے تج۔ توبہ کے بعد دنیا میں بھی ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اکثر فقہا کیا بولتے بولے تو انہیں جو گناہ کرا نا، ایک پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگایا نا، وہ گناہ معاف ہوتا ہے تج، آئندہ اس کی گواہی آئندہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ فقہا نے بتایا ہے۔